नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। फ्रेंड, आज फिर मैं आ गई हूँ नई रीडिंग लेकर। फ्रेंड, टॉपिक देख के आपको पता ही चल गया होगा, फिर भी बता देती हूँ। आज हम देखेंगे कि आप दोनों के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है एक दूसरे को लेकर, क्या फीलिंग्स हैं आपकी एक दूसरे के लिए। तो चलिए शो करते हैं। आपको बता दूँ, टाइमलेस है और सभी साइंस के लिए है, आप जब भी चाहें देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में और उनके पर्सन के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अभी प्रेजेंट पे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। एट ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले हम आपके निकाल रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूअर्स के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आप में से बहुत सारे लोगों के मन में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, बहुत परेशानियां चल रही है। आपकी लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब लग रही है मुझे इस टाइम पे। आप कुछ प्लान करके बैठे हुए हैं, लेकिन जो चीज़ें आपने प्लान करी है वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद हो सकता है परेशान हो। जो भी आपने प्लानिंग करी थी वो आपकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई है। कोई भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही है जो भी आपने प्लान किया था। चाहे वो आप फ्यूचर को लेकर कह लो या फिर आप अपनी लव लाइफ को लेकर कह लो। यहाँ पे मूव ऑन का कार्ड है, तो आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। आपने सरेंडर कर दिया है डिवाइन को। आप बिल्कुल भी जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हथियार छोड़ दिए हैं आपने ईश्वर के आगे कि भाई अब मेरे बस का नहीं है सब चीज़ें झेलना। क्योंकि यहाँ पे बहुत पेन दिख रहा है मुझे। आप रात को सो नहीं पाते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पे आप किसी चीज़ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब चीज़ें आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप उन ऑप्शंस को देख नहीं पा रहे हैं या फिर नज़रअंदाज कर रहे हैं उन ऑप्शंस को। मूव ऑन की एनर्जी है यहाँ पे। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं आप, चीज़ों को छोड़ के जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लानिंग आपने की थी, बहुत अच्छी प्लानिंग करी थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। चलिए आपके पर्सन के लिए देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं अभी। फाइव ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, देखिए, आपके बारे में तो मैंने बता दिया। जो भी आपने प्लानिंग करी थी वो आपके हिसाब से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। आप अपने लव लाइफ को लेकर भी बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे थे, लेकिन आपने उन ऑप्शंस को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने उन चीज़ों को आपने देखा ही नहीं, और जब तक समझने की कोशिश करी तब तक हो सकता है बहुत ज़्यादा देर हो गई होगी, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात को सो नहीं पाते, मेंटली स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। तो वहीं आपके पर्सन की बात करूँ, उनकी फीलिंग की बात करूँ, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे चैरियट है, तो सेपरेशन मतलब
लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर का मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और साथ में मुझे कास्ट इशू भी दिख रहा है, शायद हो सकता है कास्ट इशू भी यहाँ पे हो सकता है, शायद हो सकता है इस वजह से भी आप परेशान हैं। आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट का कार्ड भी है। आपके पर्सन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बचपन से या फिर कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। हो सकता है ये चीज़ें भी हो सकती हैं। इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत बर्डन, बहुत भारीपन फील कर रहे हैं, बहुत हैवी एनर्जी सी फील कर रहे हैं वो इस टाइम पे। आपको प्यार भरा कप, अपना लव आपको ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हो सकता है ये ही कप जो ये यहाँ आपको दे रहे हैं, यहाँ आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे वो आपको दे रहे हैं, ऑफ़र कर रहे हैं अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना जो भी है, लेकिन हाँ आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी फीलिंग, ये आपके पर्सन की फीलिंग जो अभी इस टाइम पे वो उनके मन में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है। वो आपको अपना प्यार, अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं ले पा रहे हैं। शायद हो सकता है इसकी वजह से वो परेशान है, बर्डन फील कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, हर टाइम आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। आपसे हो सकता है आने वाले कुछ टाइम पे आपसे मिलने आए। यहाँ पे कास्ट इशू भी दिख रहा है मुझे, लॉन्ग डिस्टेंस अफेयर भी दिख रहा है मुझे। आपके कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिसे आप कॉलेज टाइम पे या स्कूल टाइम पे जानते होंगे। आपके पर्सन कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान है। हो सकता है इसी बात को लेकर परेशान है कि आपके पर्सन जो आपको अपना प्यार, अपना इमोशन, अपना मतलब जो भी आपको ऑफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। शायद हो सकता है इसकी वजह से वो परेशान हैं। शायद मैंने पहले भी आपको ये चीज़ें बताई थी कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं। वो परेशानी अभी तक आपकी हील नहीं हुई है, आप अभी भी नेगेटिविटी में हैं। ये कुछ दिन पहले की मेरी रीडिंग थी जिसमें यही चीज़ें आई थी। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग में जा रहे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन आज भी वही चीज़ें हैं, आप अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के दिलो दिमाग में अभी क्या चल रहा है उनके पर्सन को लेकर। द गार्डनर, बहुत सारे कार्ड हो गए हैं। क्रिएटिविटी, बाउंड्रीज़। देखिए मैंने कहा ना, आपने अपने आसपास बाउंड्रीज़ बांध ली है, कहीं ना कहीं आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली है। ठीक है, आप चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से नहीं सोच रहे हो, जैसी कि चीज़ें होनी चाहिए उस हिसाब से आप चीज़ों को नहीं देख रहे हो। आप बस अपनी ही दुनिया में, अपने ही दुख दर्द में मगन हो। आप बाहर की चीज़ों को नहीं देख रहे हो, उन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है, क्या सुनना चाहता है आपसे। उस चीज़ों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आपने इस टाइम पे बाउंड्रीज खड़ी कर रखी है अपने आसपास में। आपको क्रिएटिव चीज़ें सोचनी चाहिए इस टाइम पे, क्रिएटिविटी लानी चाहिए अपनी चीज़ों को। जिस तरह से एक गार्डनर जो माली होता है, वो अपने गार्डन को किस तरह से सजा के रखता है, आपने अपनी दुनिया ऐसे कर रखी है जैसे बेरंग सी होती है। लेकिन आपको एक गार्डनर की एनर्जी में आना होगा, तभी चीज़ें सही होंगी।
प्लीज़ एंजल्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। चलिए, द सीक्रेट वुमेन। आपके देखिए, मैंने आपको बताया ना, आपके पर्सन जो है आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे भी मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपको। सीक्रेट आपको एक ऐसा एंजल टाइप का समझते हैं कि उनको लगता है कि आप ही हो उनकी लाइफ में, जो उनकी सारी प्रॉब्लम्स, सारी की सारी परेशानियाँ आप उन्हें समझते हो। उन्हें यही फील लगता है हर वक्त, बहुत ज़्यादा आपकी केयर करते हैं वो। एक जैसे बच्चा होता है ना, उस जैसे उनके पेरेंट्स उसके ख्याल रखते हैं, सेम वैसे ही आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं आपके लिए। लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी से ही बाहर नहीं निकल रहे हो। आपने बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रखी है अपने आगे। आपको वो अपना प्यार, अपना सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो। आपके पर्सन आपको अबंडेंस देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, डेट पे ले जाना चाहते हैं आपके पर्सन, लेकिन आप अपनी नेगेटिविटी से ही बाहर नहीं आ रहे हो। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आप अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चल रहे हो। आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी की सारी परेशानियां चल रही हैं इस टाइम पे। इन दो कार्ड को ज़रा हम क्लियर करते हैं, क्योंकि ये कार्ड क्यों आ रहे हैं बार बार। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? द लवर्स। देखिए, मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने बताया आपके पर्सन आपको बचपन से ही जानते होंगे, या बचपन का प्यार जिसे कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने पिछली बार की एक रीडिंग में भी आपको क्लियर किया था, आप जो है कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हैं। हो सकता है कि कोई पास्ट का आपका कोई ना कोई चीज़ रहा होगा, पास्ट में कोई अफेयर रहा होगा आपका, जिसकी वजह से आप अभी भी वहीं अटके हुए हैं। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी। आप अभी भी पीछे की बातों पे फंसे हुए हैं, चीज़ें अभी भी आपके माइंड से वो निकल नहीं रही है। एट ऑफ कप क्यों आया है? किससे भागने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे मुझे मदर इशू लग रहा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये कह लो कि आपकी मदर ने ही आपको मैनिपुलेट करके रखा हुआ था। हो सकता है कि आप अपनी मदर की वजह से स्टेप नहीं ले पाए। हाँ बिल्कुल, आपका दिल टूटा, बिल्कुल आप हैप्पी। बहुत चीज़ें आ रही हैं भाई। देखिए, आपने यहाँ से मूव ऑन किया, जो आप पास्ट में थे आपने यहाँ से मूव ऑन किया। क्यों किया? क्योंकि आपकी मदर चाहती थी आपको, आपकी मदर को वो चीज़ें पसंद नहीं थी। आप जिससे भी प्यार करते थे, आपकी मदर को वो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं थी। ठीक है, द मून का कार्ड है, तो आपकी मदर को वो चीज़ें पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। ठीक है, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा। आप हैप्पी फैमिली चाहते थे, आप चाहते थे कि स्टैंड लें आप, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ गई, क्योंकि आपकी मदर चाहती थी। यहाँ पे क्वीन जो घर को रूल करती हैं, उन्होंने आपको भी रूल किया, आपकी मदर। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी मदर की बात सुनी और अपना प्यार आप खो चुके।
यही चीज़ें आप अभी भी अपनी लाइफ में लेके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, ठीक है। लेकिन जब तक आप इस चीज़ से निकलेंगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। ये मैंने पिछली एक बार एक वीडियो और में भी बोली थी, वही चीज़ें इस बार भी आई हुई हैं, ठीक है। आप चाहते तो हैं अपने पर्सन के पास जाना, ठीक है, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। शायद हो सकता है आप डर रहे हैं कि कहीं जो पहले हुआ वही चीज़ें अब फिर से रिपीट ना हो जाए, इस वजह से आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। आप प्यार तो बहुत करते हो उनसे, लेकिन आप स्टेप नहीं ले पा रहे हो। क्यों? आप डरते हो चीज़ों से कि कहीं पहली जैसी सिचुएशन आपकी लाइफ में नहीं हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब तक आप चीज़ों को क्लियर नहीं करेंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या आपका एम है, तब तक इन सारी जो भी सिचुएशन इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ज़िंदगी में एक मौका सबको मिलता है, दूसरा मौका किसी को नहीं मिलता। बहुत लकी होते हैं जिनको वो सेकंड मौका मिलता है। तो हो सकता है उनमें से एक आप भी हो जिनको सेकंड मौका मिल रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को सोचें, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को देख सकते हैं। अगर जो आपको लगता है कि आपके पर्सन जेन्युइन है, तो आप स्टेप ले सकते हो। तो फ्रेंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।